नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 2 बार संभाली देश के प्रधानमंत्री की कमान। आर्थिक सुधारों के लिए किया जाता रहेगा हमेशा याद। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भीषण शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड। और मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 6 विकेट पर बनाए 366 रन। और आइए अब समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां हुआ था। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल रात एम्स में अंतिम सांस ली। उपचार के लिए उन्हें एम्स ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। 2004 से 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख और शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनके अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास और समृद्धि के नए रास्ते खुले। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य मिला। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत की प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी। डॉक्टर सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खो दिया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी।
इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकाकुल है। साधारण परिवार से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। इधर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुख जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से दुखी हूं। उनके नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, इससे हमें दुख हुआ है। उनका जाना हमारे लिए दुख की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने दुख जताया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते इस जरूरत। पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी जी है। उन्होंने आर्थिक सलाहकार से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद को संभाला। शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने इतने विविधतापूर्ण पदों पर काम किया हो। वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किए। It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was a technocratic master. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल परिजनों व समर्थकों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके आवास पर ले जाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने कल के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी रहे। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दौरान कई बैंकिंग सुधार भी किए। वहीं 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विभिन्न पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 1972 से और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। तो ये वो तमाम उपलब्धियां जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खाते में रही। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और आइए अब देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में सबसे पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। और आइए अब देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच है। बैठक में पीएम मोदी ने शहरी परिवहन के लिए 6 मेट्रो परियोजनाओं और सड़क संपर्क और ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना सहित 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की और राज्यों को गांव, कस्बों और शहरों के लिए चरणबद्ध तरीके से संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। पीएम ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी, जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं या पाइपलाइन में है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास और उनके महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की और निपटारे में लगने वाले समय में कमी लाने का सुझाव दिया। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम के मिजाज की। जी हां, देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान शून्य से भी नीचे गिर चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आयोजन सुगमता से संपन्न हो। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, तो यूपी रोडवेज की तरफ से भी हजारों बसें चलाई जा रही हैं। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भव्य, दिव्य और स्वच्छ महाकुंभ। भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजन के लिए संगम नगरी का कायाकल्प। देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता महाकुंभ का संदेश यात्रा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात में नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ के आयोजन में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए प्रयागराज नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज नगर निगम महापौर गणेश केसरवानी ने महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम की 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वच्छता महाकुंभ का संदेश लेकर शहर के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक से लेकर स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। 27 दिसंबर को स्वच्छता महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न अखाड़ों और मंदिरों के साधु संत भी सम्मिलित होंगे। 28 दिसंबर को प्लास्टिक दान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 100 वार्ड में प्लास्टिक लाओ थैला पाओ अभियान चलाया जाएगा। 29 दिसंबर को स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर भर के हजारों लोग हिस्सा लेंगे। यह LED वैन पूरे वार्डों में जाकर के जन जन को जागरूक करने का काम करेगा। नगर निगम के संसाधन की इसमें सारे चित्र हैं। नगर निगम किस प्रकार से सफाई व्यवस्था कर रही है, उसका रोड मैप क्या है, वो सब भी बताया जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। प्रयागराज की धरती पर 12 वर्षों बाद 2025 में दिव्य और भव्य संयोग में महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जल हो या फिर थल हो, सुरक्षा हो या फिर स्वच्छता हो, संस्कृत की बात हो या फिर समरसता का भाव हो, महज 2 हफ्ते से भी अब कम वक्त बचा है जब अब ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा। और ऐसे में हर विभाग हो,
हर व्यक्ति हो, जन जन की बात हो या फिर सरकारी तमाम महकमों की बात हो, हर कोई अपने युद्ध स्तर पर लगा हुआ है और अब से कुछ दिनों के अंदर ही सारी की सारी स्थितियां अपने आप पूर्ण हो ही जाएंगी, क्योंकि अब वक्त हमारे पास शेष नहीं है और ये तैयारियां यहां पर हमें बिल्कुल अपने उत्कर्ष पर दिख रही हैं। मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, प्रयाग।